सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। हमने बिजनेस स्टडीज में बीएसटी में चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट तक किया था। तो आज बात करते हैं चैप्टर 4 जो है प्लानिंग। ठीक है, अब देखो प्लानिंग क्या होता है। तो कोई भी काम करने से पहले जो आप अपने दिमाग में उस काम से रिलेटेड जो कुछ भी सोचते हो ना, वही प्लानिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग मतलब हम काम करने से पहले एडवांस में सोचते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, और उस सोचा हुआ काम को कौन करेगा। ठीक है, या तो हम करेंगे या हमारे लिए कोई उस काम को करेगा, वही प्लानिंग होता है। तो बीएसटी में भी प्लानिंग का डेफिनेशन वही हुआ। इट इज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। आपका सोचा हुआ काम को या तो आप करो या फिर किसी से करा लो। ठीक है, ये प्लानिंग हुआ। नाउ प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन, फ्रॉम है ना, इसको बिटवीन कर दो, ब्रिजेस द गैप बिटवीन अभी हम कहाँ हैं और आगे हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, उस अभी हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं, उस दोनों के बीच का ब्रिज है। कौन ब्रिज है, क्या ब्रिज है? प्लानिंग ब्रिज है। ठीक है, इट इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इट इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। एक मैनेजरियल फंक्शन है, आप याद करो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े होंगे। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये सब था ना 5 टाइप का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब देखो उसको एक एक करके, जब वो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किया था तब बताया होगा मैंने कि ये अभी देखो एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे जाकर यही एक एक चैप्टर बनेगा, तो वही स्टार्ट हो गया। ये प्लानिंग एक अलग से चैप्टर ही हो गया है। ठीक है, तो प्लानिंग एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। ये क्या इन्वॉल्व करता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स तो सेट करता ही है और उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन भी डेवलप करता है। हेंस इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यहाँ पे सब कुछ माइंडसेट पे बेस्ड है। प्लानिंग आप कैसे करोगे? दिमाग से करोगे। ठीक है, तो अगर प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो तो बेसिकली कनेक्टेड होगा ही क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से। हम जितने क्रिएटिव होंगे उतना ज्यादा अच्छा प्लान कर पाएंगे, जितने इनोवेटिव होंगे उतना ज्यादा अच्छा प्लान कर पाएगा कोई भी मैनेजर। ठीक है, आप या कोई भी और। ठीक है, तो आते हैं, ये था प्लानिंग का डेफिनेशन, मीनिंग। ठीक है, अब आते हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस के तरफ। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, जैसे हर सिक्के का 2 पहलू होता है, वैसे ही प्लानिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर फर्स्ट भी कह सकते हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छाई बुराई। ठीक है, जो भी फिर प्लानिंग का भी 2 पहलू है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस भी है। ठीक है, अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे ऑब्जेक्टिव तो बताया ही नहीं मैम ने। ठीक है, तो देखो मैंने हमेशा बोला हुआ है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ जो भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस अगर किसी टर्म का है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं फिर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आप प्लान करोगे, अगर एडवांस में ही प्लान कर लोगे, सोच लोगे कि कैसे ये काम को करना है, तो आपको अप्रोप्रिएट डायरेक्शन वो प्रोवाइड करेगा कि नहीं? प्लानिंग। ठीक है, कि हाँ अब प्लान हो चुका है, आपको काम ऐसे ही करना है। अगर थोड़ा सा भी
इधर उधर हुए तो फिर गोल अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब प्लान आपने बहुत एडवांस में कर लिया है कि काम को कैसे करना है, तो काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, जो रास्ते में, अब देखो प्लान अगर कर रहे हैं बिजनेस पर्संस, मैनेजर्स या फिर आप, ठीक है, किसी भी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सारे अनसर्टेनिटीज, जो भी पॉसिबल अनसर्टेनिटीज, जो मतलब सोचा नहीं जा सकता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गया, हम नहीं सोच सकते कि कब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब तो एक्सेप्शनल है। बट जो पॉसिबल अनसर्टेनिटीज है, जो हर्डल्स हैं, हिंड्रेंसेस है, रास्ते में आ सकते हैं, तो उनको भी हम अपने दिमाग में लेकर सोच समझ कर वैसे ही प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये रिड्यूस करेगा द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। नाउ थर्ड पॉइंट, इट रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखो हम प्लान किए, ठीक है, मैनेजर बिजनेस फॉर्म में देख लो, मैनेजर ने कोई भी काम के लिए प्लान बनाया, ठीक, उस प्लान को कम्युनिकेट किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आपस में वो लोग सब आराम से आपस में वो लोग सब वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज, यहाँ पे सब लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे जिस डायरेक्शन में प्लानिंग बना है, और जो डायरेक्शन उनको गोल अचीव करने के गोल के तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो इधर उधर के काम में अगर प्लान नहीं करता वो मैनेजर, ठीक है, बिना प्लान के काम करता, तो सब अपने अपने तरीके से काम करते, जितने एम्प्लॉयज हैं या फिर जितने वर्कर्स हैं बिजनेस में, फॉर्म में, ठीक है, सब अपना अपना दिमाग लगाते, और सब अगर अपना अपना दिमाग लगाते तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होता ही है, आपको पता है, ठीक है। हम जिस तरह से सोच रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसी तरीके से सोच रहा हो, ठीक है। तो सब कोई अगर अपना अपना दिमाग लगाएगा तो बस दिमाग ही लगते रह जाएगा, सबका काम कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैनेजर पहले प्लान करता है, उसके बाद अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबको कम्युनिकेट करता है, सब लोग उसी प्लान के अकॉर्डिंग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो गोल जल्दी अचीव हो जाता है। और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, इधर दिमाग लगाना उधर दिमाग लगाना नहीं, हम पहले ये काम कर ले, पहले वो काम कर ले, ये अच्छा रहेगा वो अच्छा रहेगा, ये सब इग्नोर किया जाता है, ठीक है। ऐसे में टाइम भी बचता है बहुत ज्यादा। इट प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग इनोवेशन तो है ही, ठीक है, जितना इनोवेटिव आप रहोगे उतना ज्यादा अच्छा प्लान कर पाओगे। देन इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग कर रहे हो तो वो तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट तो करेगा ही कि आप किस तरह का डिसीजन ले रहे हो, कैसे डिसीजन लेना है इन फ्यूचर आपको, या फिर अभी उस काम करने के लिए आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, किसको काम करने के लिए दे रहे हो, किसको सुपरवाइज करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ एज आई सेड, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तो फिर लिमिटेशन भी देख लेते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। अब देखो, इट लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है, मतलब प्लान बन गया है तो अब इसी पे काम करेंगे, जल्दी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर एक बार हमने प्लान बना लिया है और बार बार प्लान को ही हम चेंज कर रहे हैं तो फिर काम कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए इट लीड्स टू रिजिडिटी, एक बार प्लान बन गया उसी पे काम करेंगे हम, ठीक है। और ऐसा आगे का पॉइंट, अब रुक जाओ। फिर सेकेंड है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है, आपने प्लानिंग एडवांस में किया है ना, और बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें तो आप पढ़े ही हो कि इन बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी चेंज होते रहता है, कैसे भी, है ना, इट इज अ डायनामिक एनवायरनमेंट। तो अगर चेंज हो रहा है, आज चेंज हुआ कल चेंज हुआ, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में तो प्लानिंग काम ही नहीं कर पाएगा। वो प्लान जो हमने बनाया है धरा का धरा रह जाएगा। अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लान कर रहे हैं तो टाइम, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट, और देखो यहाँ पे टाइम भी। प्लान अगर हम कर रहे हैं इकट्ठे बैठ कर, सारे जितने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी, ठीक है, जो भी फर्म के क्या बोले,
यूजर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्टली होता है। कॉस्टली इन द सेंस कि टाइम भी कंज्यूम करता है, एनर्जी भी कंज्यूम करता है ना, कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा है। पहले से हम प्लान कर रहे हैं तो, और वो आगे हमको सक्सेस ही देगा ऐसा गारंटी भी नहीं है, डजंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग, हम प्लान कर लिए कि काम ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। प्लान का मतलब क्या है कि एडवांस में ही सोच लेना काम कैसे करना है, ऐसे किया जा सकता है, हमने प्लान कर लिया। अब ये गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं कि सक्सेस ही करेगा ये मेरा प्लान, है ना। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट है डजंट गारंटी सक्सेस। वो तो डिपेंड करता है ना कि कितने क्रिएटिव, कितने इनोवेटिव आप हो। अगर प्लान आप बना चुके हो पहले ही, ठीक है, कोई मैनेजर प्लान बना लिया पहले ही एडवांस में, और एनवायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया, तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस लाए और ज्यादा टाइम भी कंज्यूम ना करे उस चेंजेस को लाने में, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो मैनेजर्स इजिली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।